मैंने ऑलरेडी उनको वैसे ही बोला था करने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर है, 7th में एग्जाम्पल जो दी है कि 7th में नहीं 6th में, वॉज अ मैन ऑफ माइट। तो मैन ऑफ माइट जो ये सॉरी ऑफ माइट जो है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो ऑफ माइट कब आएगा? दैट मीन्स आफ्टर नाउन आएगा, नाउन इसका मैन है। The tops of the mountains were covered with snow. Covered with snow जो है, तो ये it covered mountains के बाद were covered with snow. This is an adjective. तो adverb generally कब आता है? is placed close to the word. ये word के close आता है, जिसको ये modify करता है, जिसको ये define करता है। Nothing ever happens by chance. ठीक है ना, ever happens। तो इससे पहले आया, verb से पहले ever happens। यहाँ से जॉनी इज रादर लेजी बॉय, तो लेजी से पहले एडजेक्टिव को डिफाइन किया रादर। ही वर्कड ओनली टू सम्स, तो वर्कड के बाद आता है ओनली, दैट्स एडजेक्टिव। ही नेवर टेल्स लाइज, तो नेवर के तभी की हीरो वो तो ही नेवर टेल्स लाइज के बाद आएगा, ही नेवर के साथ आया टेल्स। तो यहाँ इसने नोट लिखा है, व्हेन एन एडवर्ब इज इंटेंडेड, उसका काम होता है कि मॉडिफाई करे सेंटेंस को पूरा। तो ये कहाँ पर आता है? एडजेक्टिव पहले आता है, सेंटेंस से पहले। सर्टनली ही मेड फूल ऑफ हिमसेल्फ, कि एमस उस पूरे सेंटेंस मॉडिफाई कर, एमकिस मीनिंग से उस एमस क्या चेंज आने। All qualifying clauses are placed as close possible to the words they qualify. जो भी qualifying clauses होते हैं, adverbs होते हैं, जो qualify करते हैं, more information देते हैं sentence के related या clause के related, वो कहाँ आते हैं? वो उन words से जिनको वो qualify करते हैं, define करते हैं, उनसे क्या आते हैं? उनसे close होते हैं। जैसे he died in the village where he was born, तो he died in the village, तो ये रिलेटिव क्लॉज है, उसी जगह को डिफाइन करता है वेयर ही वाज बोर्न, तो उस विलेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो आप देखेंगे उसके बाद ही डायरेक्टली आएगा वेयर ही वाज बोर्न। यहाँ पर देख लीजिए, द डॉग दैट बाइट्स, तो दैट डिफाइन करता है किसको? उस कुत्ते को। तो ये क्या करता है? ये रिलेटिव क्लॉज की तरह है, दैट मीन्स दैट आएगा डॉग्स के साथ ही। पीपल हु लिव इन ग्लास, तो पीपल को ही डिफाइन कर रहा है ना, इसको हम क्या करते हैं? क्वालिफाई करता है। तो पीपल के बाद ही आपका आएगा हु लिव। ये समझ आया? ये तोरवा समझ? यस मैम। यस यस मत बोलो, इसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज कराऊंगी, वहां मुझे पता चलेगा कितना समझ आया आपको। नाउ सी दिस वन। See now this, the normal order of sentence is sometimes altered. कोई change यहाँ करना है। As uneasy lies the head that wears a crown. वरना ये ऐसे sentence था, the head that wears a crown is uneasy. तो ये है, या यहाँ ऐसे आता the head that wears a crown is always uneasy. तो इसमें थोड़ी चेंज लाई है इसने। यहाँ पर ये सेंटेंसेस में चेंज भी आती है स्ट्रेस करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। किस हिस्से को? क्या हमें इस वाले हिस्से को ज्यादा इस पे स्ट्रेस देना है कि कालो हमेशा यूट कहाँ अगर यूट तमिस ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स और परेशानियां हल करने के लिए। Owing to the faulty arrangements of words of a sentence may be turned into perfect nonsense. Means अगर आपको पता ना हो कि सेंटेंस में किस तरीके से अरेंजमेंट, सब्जेक्ट का इतना चॉन, ऑब्जेक्ट का इतना चॉन, हम लोग सेंटेंस का मीनिंग ही कर सकते हैं चेंज, उसको नॉनसेंस बना सकते हैं। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर इसने एक एग्जांपल दी है, पेज नंबर 107। जरा ये चेक करके बताओ कि आप मतलब इस सेंटेंस को क्या कर लो। यम करो क्या शतबन, ये इसको ऑर्डर में लाओ। पहला सेंटेंस देख लीजिए, मैं आपकी हेल्प के लिए आपको आई विल ट्राई इट। फॉर सेल पियानो द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूजिशियन। वनिवसा क्या ही। तो पहले फॉर सेल वैसे ही रहेगा, फॉर सेल अ पियानो विद कार्व्ड लेग्स, तो यही आएगा विद कार्व्ड लेग्स द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूजिशियन। तो पहले आएगा फॉर सेल, फिर है पियानो। ठीक है, पियानो के साथ क्या आएगा? विद कार्व्ड लेग्स, क्योंकि जंगासन ना पियानो की, विद कार्व्ड लेग्स। उसके बाद क्या आएगा? कॉमा वापस। ठीक है, फिर आएगा द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूजिशियन। ठीक है, वो इट्स एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ म्यूजिशियन। अब जरा दूसरा देख लीजिए, बीनी जरा दूसरा ट्राई कर लो। ही टोल्ड आप ओके मैम। हाँ जरा ये देख लो, पहले देखना है आपको क्या आएगा। ही टोर ऑफ द टेंडर लेटर विच हिज मदर हैड रिटन हिम इन अ फिट ऑफ पीविश वेक्सेशन, मींस गुस्से में।
तो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे इन अ फिट ऑफ, तो पहले वही आएगा ना कि गुस्से इन अ फिट, फिट मीन सो युस अक्सो का खुदा रशिन जब ना कुछ दोर यूनियन या हालात कंडीशन, इसमें आएगा इन अ फिट ऑफ अ पीविश वेक्सेशन, क्या आएगा, वेक्सेशन ही टोर अप द, फिर कॉमा आएगा द टेंडर लेटर विच हिज मदर हैड रिटन हिम, ठीक है। यस मैम। जरा उसके बाद देख लीजिए, थर्ड वाला देख लीजिए, द कैप्टन, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ आप कर लो तब तक, मैं आप आई विल हेल्प यू। मैम इसको आएगा शायद द कैप्टन टुक द थिंग विद thankful God humor the things which the God provided. एक बार फिर से रिपीट करो मुझे, लाइट क्या, लाइट हो गई, आप प्लीज वेट कर लो बेटा, आप प्लीज वेट कर लो, यहाँ मेरे फोन का जो चार्ज है वो खत्म हो गया, मैं ओके मैम। लैब में चल, आप देख लीजिए कि जो आपका थर्ड सेंटेंस है उसका क्या आएगा, उसका आएगा विद द थैंकफुल गुड ह्यूमर, थैंकफुल गुड ह्यूमर द कैप्टन टुक द थिंग्स व्हिच द गॉड्स प्रोवाइडेड, ठीक है। यस मैम। फोर्थ वाले को देखो, फोर्थ वाला देखो, sometimes you will see an alligator lying in the sunshine on the bank 18 feet long। बज़ाहिर तो ये सेंटेंसेस क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इसमें आपको देखना है कि कौन सा जो फ्रेज या क्लॉज है वो कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो फोर्थ ओके वाले को मैम। देख लो, फोर्थ वाले को आएगा शायद ऑन द बैंक 8 feet long। नहीं ये ठीक, sometimes you will see an alligator 8 feet long lying on the bank in sunshine, ये तो ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। जरा ये देख लो फिफ्थ, ऑल द courtiers told the queen how beautiful she was all the day long। बताओ क्या आएगा इसमें, ऑल द डे लॉन्ग हो गया ना, थ्रू आउट द डे, मुझे लगता है पहले वही आएगा, इसमें आएगा ऑल द डे लॉन्ग, ठीक है, ऑल द डे लॉन्ग हो गया पूरा दिन, फिर कॉमा आएगा, ऑल द courtiers told the queen how beautiful she was, ठीक है। यस मैम। जरा सेवेंथ देखो, सिक्स देखो, मिसेस जेरेमी डॉड was sitting with her husband on the steps of hotel when Amy and Dales came up with her lap full of newspaper। मुझे लगता है यहाँ पर ये होना चाहिए with full of a newspaper, ये गलती है कहीं पर, ये जो एंड सामुत ये है गॉडनेट, यहाँ पर देख लो, इसमें आएगा with her lap full of newspaper, लैप हो गया ना गोद, तो इसके बाद कॉमा आएगा, Mrs. Jeremy Dodd was sitting with her husband on the steps of hotel, comma when Amy and Dales came up, ठीक है। ये तो रही फिक्र, इसमें यस जो मैम। इसमें जो ये है क्या कहते हैं, पहला जो क्लॉज है वो गलत है, वो इसने एंड में लगाया है, वो पहले लगाना है। फिर सेवेंथ है, द मैन ought to be brought before a magistrate who utters such threats। इसमें भी नहीं ठीक है, इसमें आएगा द मैन, इसमें आएगा द मैन हु अटर्स सच थ्रेट्स ought to be brought before a magistrate,
पहले क्लियर होना चाहिए ना कि वो कैसा इंसान है। इसमें आएगा द मैन हु अटर सच थ्रेट्स, जो बोले ऐसे क्या कहते हैं, जो डराए इस तरीके से या ऐसी धमकियां दे, ओह टू बी ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। तो इसमें ऐसे आएगा द मैन हु अटर सच थ्रेट्स ओह टू बी ब्रॉट बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. जरा उसके बाद 9th देख लो, he killed, okay 8th we have 8, he visited the battlefield where Napoleon was defeated in his holidays. In his holidays आएगा, वो पहले आएगा। In his holidays he visited In the his battlefield. holidays, he हाँ, killed the battlefield where in his holidays he visited the battlefield where Napoleon was defeated. Clear? defeated. Yes, ma'am. Now see after that, ये 10th वाला, he killed the sparrow which was eating some crumbs with a gun. Some crumbs with a gun. He killed the नहीं, some sparrow crumbs which कहाँ was eating. आएगा? ये नहीं आएगा ना, some crumbs कहाँ आएगा? फिर से जरा सेंटेंस को पढ़ लो, he killed the sparrow which was eating some crumbs with a gun. मुझे लगता है with a gun पहले आएगा। अगर इस चेंज करो आप, you know, तो improving the with a gun he killed the sparrow which was eating some crumbs. ठीक है ना? Yes, ma'am. क्योंकि आप देख लो, अगर इस सेंटेंसेस करो वापस, तो बच्चों की जो है ना, ये थोड़ा अजीब लगता है एंड में लिखना विद अ गन, क्योंकि पहले ही डिफाइन करना है ना किससे मारा। विद अ गन ही किल्ड द स्पैरो व्हिच वाज ईटिंग सम क्रम्स, क्योंकि लास्ट में फिर उस स्पैरो को डिफाइन कर रहा है कि कौन सा स्पैरो जो कुछ खा रहा था। फिर है 10th वाला, नो मैग्निमस विक्टर वुड ट्रीट दोज whom the fortune of war had put in his power so cruelly, है ना? तो क्या आएगा इसमें? आएगा नो मैग्निमस विक्टर वुड सो क्रुएली ट्रीट द, उसके बाद जो है वापस इसमें आएगा नो मैग्निमस विक्टर वुड ट्रीट सो क्रुएली दोज whom the fortune of war had put in his power। ठीक है, इसमें वापस वही नो मैग्निमस विक्टर वुड, पहले लिखना है ना कैसे, नो मैग्निमस विक्टर वुड ट्रीट सो क्रुएली, क्योंकि वुड ट्रीट का पता होना चाहिए क्या करेगा, कैसे, वुड ट्रीट सो क्रुएली। ठीक है ना? वुड ट्रीट सो क्रुएली, उसके बाद बाकी सारा सेंटेंस जो है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है? Yes, ma'am. फिर है 11th वाला, द कॉन्स्टेबल सेड द प्रिजनर सीजिंग अ बॉलिस्टर फुल ऑफ रेज एंड फ्यूरी हैड नॉक्ड द, क्या है ये, प्रोसिक्यूशन। तो जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट डू वन थिंग, एक मिनट वेट कीजिए, मैं इसका उसी टेक्स्ट लाती हूँ। आई विल जस्ट रीड इट। चलिए मैं आपके साथ इसका फुल शेयर करती हूँ, थोड़ा क्लियर नहीं था। नाउ सी दिस वन, इसमें हम कौन सा वाला डिस्कस कर रहे थे? ये वाला, द कॉन्स्टेबल 11th वाला, आप चेक कर लीजिए। द कॉन्स्टेबल सेड दैट द प्रिजनर सीजिंग ए बॉलिस्टर फुल ऑफ, ये गलत है यहाँ पर, यहाँ तक तो ठीक है। द कॉन्स्टेबल सेड दैट द प्रिजनर, कि कॉन्स्टेबल ने कहा कि वो प्रिजनर, ठीक है, सी दैट द प्रिजनर
फिर abolister full of rage and fury had knocked the prosecutor down. तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ चेंज आएगी. Let's see here. तो ये है क्या कहते हैं इसको, too cold. यहाँ पर है the constable said that the prisoner, उसने कहा that the prisoner full of rage. यहाँ पर ये चीज नहीं आएगी, ये जो इधर लिखा है इसने सीजिंग बॉलिस्टर वगैरह नहीं, इसने यहाँ पर आएगा, उसने कहा कि that the prisoner full of rage means गुस्से से भरा हुआ. तो यहाँ आएगा the constable said the prisoner full of rage and fury, गुस्से और इससे भरा हुआ, seizing a bolister, को तकिए को खींच रहा था, had knocked, उसने क्या किया, prosecutor down. ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये आप रेस्ट ऑफ खुद कर लेंगे, आएगा. यस मैम. मैम 12 वाला फिल यहाँ पर करके दे दो अभी. ओके मैम. About 20 years old nurse maid is wanted for a baby. एक सेकंड स्टूडेंट्स, लेट मी फर्स्ट क्लैरिफाई ये कि आप जरा बेटा एक बार फिर से पढ़ो, मैं कुछ और देख रही थी, आप जरा एक बार फिर से पढ़ो. A nurse maid is, मैम a nurse maid is wanted for a baby about 20 years old. मैम इसको आएगा शायद about 20 years old nurse maid is wanted for a baby. हाँ यही होगा. लेकिन जरा एक बार उसको देखती हूँ, लेट मी चेक. यही है नर्स मेड, बाकी कॉमा, क्योंकि देखो बेटा पहले है ना नर्स मेड, तो उसके बाद आप लिखोगे कितने एज की, तो पहले आएगा ए नर्स मेड अबाउट 20 years old इज वांटेड फॉर अ बेबी. ठीक है? ओके मैम. जरा 13 वाला देख लो. I spent the 3 last days of my holiday in a chair with a swollen leg. मैम इसको मुझे लगता है with a swollen leg पहले आएगा, with a swollen leg, yes, फिर उसके बाद कॉमा आएगा. ठीक है? with a swollen leg I spent the last 3 days of my holiday in a chair. ठीक है ना? yes ma'am. फिर 14 देखो, this monument has been erected to the memory, नहीं ना आएगा. The monument has been erected to the memory of John Brown who was accidentally shot by his father brother as a mark of affection. yes ma'am. मुझे लगता है इसमें आएगा ये है this monument has been erected as a mark of affection पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा ये in the as a mark of affection to the memory of John Brown, है ना, who was accidentally shot by his brother. ठीक है? yes तो ma'am. अब आपका क्या होमवर्क बचता है? 15, 16, 17, 18 आप खुद कर लेंगे. ठीक है? ओके मैम. फिर है ना एक्सरसाइज 118, उसमें भी सेम करना है, आएगा अगर 4 तक कर पाओगे 4 तक कर लेना और देन लेट मी नो. ठीक है? यस मैम. चलिए, जो कोई कंफ्यूजन होगा मुझे बता दीजिएगा टुमारो. ओके मैम. अल्लाह हाफिज. एनी क्वेश्चंस? अल्लाह हाफिज मैम. नो मैम कोई क्वेश्चन नहीं है. चलिए बेटा, अल्लाह हाफिज. टेक केयर. ओके अल्लाह.